रजूड़ा अपने बुढ़मा को। अब रजूड़ा बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। नानी नाना होरो का घर से मतलब चला नहीं जा रहा है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग। धारा से पानी भर के हम लोग जा रहे हैं अपने घर में कि थोड़ा सा रेस्ट करना। तो यहाँ बैठ गए, मम्मी यहाँ बैठ चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। पूरी छत भर चुकी है पानी। तो भाई ये देखो इतना मोटा पानी आ रहा है ऊपर। और आज हमने खोली है अपनी टंकी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी हो? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ी सी टाइटनेस है बिकॉज कल पानी भर के आए, लेट हो गया था काफ़ी। वो भी हमें पूरे बर्तन भी नहीं मिले, आधे आधे बर्तन लेके ऊपर को आना पड़ा। फिर उसके बाद आए, खाना खाया, सो गए। तो लास्ट में और अब मैं जा रही हूँ और मम्मी जा रहे हैं। आज हम दोनों जा रहे हैं रजूड़ा अपने बुढ़माकोट। नाना जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो उनसे मिलने जा रहे हैं। और चलो देखते फिर वहाँ जाके कैसा होता है। और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मॉर्निंग की अपडेट दूँ तो बाहर बहुत तेज धूप आई हुई है। मिलते हैं आउटसाइड रजूड़ा बुढ़माकोट। भाई मैं और मम्मी पुखाड़ी क्रॉस करके आ चुके हैं आगे को। अब रजूड़ा बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। और क्या कहते हैं, गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है गांव में भी क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और मम्मी आगे आगे चल रही है। ये रही मम्मी नीली लंगड़ा लंगड़ा के नीली हरी साड़ी। और ऐसा सी हो रहा है गाँव में पूरा, आप स्वेटिंग देख सकते हैं। चिपचिपा चिपचिपा हो रहा है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी ना। और धूप भी बहुत तेज़ आ रखी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है। गाँव में भी जैसे दिल्ली में लगती है वैसा हो रखा है आज का दिन। तो चलो फिर मिलते हैं सीधा नानी होरों के घर में। ये सामने है ना मम्मी, ये देखो ये सामने पहुंच गए हम अपने बुढ़माकोट रजूड़ा। ये हमारी नानी नाना होरों का घर है सामने। हम आ तो गए हैं बट ऐसा लग नहीं रहा कि कोई घर पे है, सन्नाटा सा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे जब मैं जब आई थी यहाँ इतने सारे केले के पेड़ और उसमें केले लगे हुए थे। इस बार सारा ऐसा हो रखा है ये। और ये देखो भांग की खेती। लास्ट टाइम यहाँ पे भिंडी की खेती थी, इस बार भांग की खेती और की है। तो चलो चलते हैं अंदर। तो भाई ये है मेरे बुढ़माकोट के नाना जी, जिनके पैर में दोनों पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ रखी है। तो एक पैर में तो नानी जी ने कपड़ा लपेटी रखा है, तो दूसरे पैर में ना मक्खियाँ उनको परेशान कर रही थी। तो इसलिए मम्मी फिर उनके पैर में हैंकी लगा रही है। तो भाई दोस्तों हम लोग जा रहे हैं घर को क्योंकि नानी जी भी घर पे थी नहीं। और क्या कहते हैं, नाना जी की तबीयत मतलब उनसे मतलब चला नहीं जा रहा है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो फिर हमने सोचा कि हम डिस्टर्ब नहीं करते उनको, थोड़ा फिर हालचाल वगैरह मिल गए हैं। अभी आएंगे 2-3 दिन बाद, मम्मी बोल रही है मैं फिर आएंगे क्योंकि अभी नानी जी से भेंट नहीं हुई क्योंकि नानी जी गई हैं अपनी बकरियों के ग्वाला। तो चलो फिर जाते हैं गेवा से पानी की बाल्टी लेते हैं, बाल्टी भरते हैं। और धूप ऐसी आ रखी है छटक, ये देखो पानी भर के सीधा जाते हैं अपने अपने घर को। तो भाई ये आ चुके हैं हम धारा पे। और यहाँ पे देखो धारा पे कितना साफ और सुंदर पानी आ रहा है एकदम। नीचे हमारी बाल्टी भर रही है और बहुत ही क्लीननेस है यहाँ पे, बिल्कुल सफाई हो रखी है अच्छे से। और ये सामने मम्मी खड़ी है, वेट कर रही है पानी भरने का। तो भाई धारा से पानी भर के हम लोग जा रहे हैं अपने घर को सीधा यहाँ को। और रास्ता भी ऐसा है, बिल्कुल ऊपर को जाते हुए खड़ी चढ़ाई है, सर पे बाल्टी, ऊपर से इतनी तेज़ वाली धूप। और रास्ता भी ऐसे ही है फिसलने वाला। ये आ रही है मम्मी पीछे से भयंकर नहीं आई। वहाँ कितने मज़े से कपड़े धो रहे हैं ना मम्मी, आराम से फुल पानी। और हमारे वहाँ ये जो बाल्टी लेके जा रही है, इतनी छोटी बाल्टी से नहाना हुआ। थोड़ा और चाहिए तो उसके लिए भी फिर नीचे आके भरना हुआ। बड़े बुरे हाल हो रहे हैं यार हमारे गांव में। अच्छी पहले तक तो ठीक ठीक था, कोई नहीं, चलो भयंकर 2 महीने से ऊपर हो गया है, क्या ही बोलूँ। तो चलो फिर अब मिलते हैं सीधा अपने वहाँ के नौला में, क्योंकि पहले हमारा नौला पड़ेगा फिर जाके ऊपर घर पड़ेगा। और रास्ता भी ऐसा है बिल्कुल सन्नाटा, और ऐसे पत्ते गिरे हुए नीचे फिसलने वाले, इन पे पैर फिसला तो गए सीधा। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे अभी और बुरा रास्ता है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, खड़े पत्थर, उसमें तो और आफत आती है, वो और ही बेकार है। वो देखो सामने दिख रहे होंगे ये
ऐसे पत्थर हैं ये देखो, इतने बेकार बेकार पत्थर है। और ये देखो कितना ऊपर है। अब इसमें नीचे यहाँ से यहाँ पे पैर रखना होगा, इधर पैर, फिर इधर पैर, फिर ये इसमें चढ़ेंगे। बहुत डिफ़िकल्टी है। और अगर कोई फिसला तो सीधा ही बत्ती सी टूटेगी। हाय पापा, जय माता दी। चलो मैं तो पहुँच गई ना, तो व्लॉगिंग कर रही हूँ। आइए इन सड़े हुए पत्थरों में, आइए। चलिए साइड से आओगी। लो जी आ गई मम्मी भी। और आगे अभी ऐसे ही पूरा रास्ता, ये देखो ये भी फिसलने वाला है। पैर रखते ही ऐसे रास्ते है, ये सारा फिसलने वाला है। बारिश के टाइम पे तो और ही गंदा हो जाता है रास्ता, पूरा फिसलने वाला हो जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं घर। और सबसे बुरा पत्थर है ये, इसमें पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखो बहुत ही बेकार और बुरा पत्थर है ये। ये देखो इसमें यहाँ पे पैर रखना हुआ तब जाके ऊपर जाना हुआ। और ऊपर से सूर्य देवता भी बोल रहे हैं आज तो भाई मेरा ही दिन है। इतनी तेज आ रखी है धूप, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी यहाँ से संभल के आई हो यार, बहुत ही आराम आराम से। तब भी बाल्टी नीचे रख दी, बाल्टी रख दूँ। जय हो, आ गई। तो चलो अब मिलते हैं सीधा अपने घर के नौला। कहाँ रास्ता? अरे कल भी मैं इधर को चली गई थी पहले। चल अब आगे तू चल। तो अब पार करते हुए हम लोग अपने गांव की, मतलब यही थोड़ा सा रास्ता बचा है, उसके बाद फिर हमारा गांव ही है। और यहाँ पे हम एक बिछौन किया है, एक बिछौन यानी कि थोड़ा सा रेस्ट करना। तो यहाँ बैठ गए, मम्मी यहाँ बैठ गई है। ये रही हमारी बाल्टी, ये रही बाल्टी यहाँ। अच्छा, और यहाँ पे एक भिक्कू का पेड़ इस तरीके से लहराते हुए, तो मैं यहाँ पे बैठूंगी मस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाव है और धूप। ये देखो पर्स क्या गोबर। तो भाई दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर, मम्मी अभी नौला में ही है। तो अब करते हैं दोपहर की लंच की तैयारी। मौसम तो ऐसा सही हो रहा है, चिपचिपी गर्मी हो रही है आज गांव में बहुत ज़्यादा। और चलो फिर करते हैं लंच की तैयारी। थकान भी हो रही है तो थोड़ा पहले मैं जो गेवा से पानी लाया ठंडा ठंडा वो पीऊँगी, उसके बाद लंच रेडी करेंगे। और घर पहुँचते पहुँचते हमको 12 बज चुके हैं। तो मिलते हैं लंच में, मम्मी भी आ जाएगी जब तक। चूल्हे पे चढ़ा दी है और एक सीटी में आ चुकी है। और दूसरी साइड यहाँ पे आज हमारे घर पे टमाटर ख़त्म हो गए थे। हम भी भूल गए कि टमाटर ख़त्म है, लेकिन आजकल हमारा खेतों से ज़्यादा हमारा आंगन हमें इतना कुछ दे रहा है कि मतलब चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। टमाटर ख़त्म हुए तो ये देखो मैं तोड़ के लिए आई अपने आंगन में लगे हुए पौधे से टमाटर। अभी जब नीचे नौला को जाऊँगी फिर आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे होंगे तो उसमें मैंने दिखाया था कि हमारे आंगन में जस्ट साइड में गौनी टमाटर बोलते हैं पहाड़ी में, और वैसे उसको चेरी टमाटर है, छोटे टमाटर होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं वो लेके आई हूँ। 2 पके थे, मतलब एक पूरा पका हुआ है, एक थोड़ा हल्का है, बाकी फिर ग्रीन है। तो अभी की मिक्स दाल बना रही हूँ तो उसके लिए ये हो जाएगा। बाकी प्याज भी ये गाँव के हैं, लहसन भी गाँव का, ये सब चीज़ पहाड़ी है, गाँव की है। तो चलो फिर बनाते हैं दाल। मम्मी भी बस आने वाली होगी। एक बाल्टी पानी भरने में 1 घंटा लग रहा है। अब अभी मैं 12 बजे आई थी, अभी सिर्फ 12:30 हुए, आधा घंटा ही हुआ है। तो यानी मम्मी अभी आएगी 1-1:30 बजे तक। तो चलो जब तक बनाते हैं अल्लाह। तो भाई दाल मेरी अच्छे से बन चुकी है और चावल मैंने चढ़ा दिया। अब आपको एक बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सुबह से मैं इतनी देर से कंप्लेन कर रही थी कि इतनी उमस हो रही है, इतना ये हो रहा है। अब मैं आपको जो दिखाऊंगी वो इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है देखिए। हाँ ये देखो 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 कितनी तेज बारिश हो रही है। ये देखो चारों तरफ बारिश ही बारिश। वाह मज़ा आ गया। भगवान जी बस थोड़ी सी वो देते हैं यहाँ पे, जो गांव के देवभूमि के उत्तराखंड के भगवान जी होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, थोड़ी सी वो करेंगे, गर्मी करेंगे, उसके बाद तुरंत ऐसी ठंड भरी बारिश दे देते ना। इतनी अच्छी लग रही है बारिश, में ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ गया। अभी तक मेरे को चिपचिपा सा हो रहा था, अब इतना अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर बारिश हो रही है। बट आज मैं नहा नहीं सकती इस बारिश में, क्योंकि मैंने परसों ही नहाया था बारिश में। और दूसरा कि क्या कहते हैं, मैंने आज सुबह भी नहा लिया है और सर भी धोया है आज, तो इसलिए अब मैं नहाऊंगी तो मम्मी मुझे मारेंगी। और मुझे पक्का पता है मम्मी नौला में, तो मम्मी पक्का नहा रही होगी, क्योंकि मम्मी ने नहीं नहाया आज। वाओ, दैट्स कॉल्ड देवभूमि उत्तराखंड।
भाई इतनी बड़ी हमारी बालकनी है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, और ये पानी देखो, मतलब बारिश हो कहाँ पे रही है आप ये देख रहे हो, ये मेरे ऊपर भी आ रहा है यहाँ तक, तो ये यहाँ तक पानी आ रहा है पूरा, और मैं जस्ट यहाँ कॉर्नर में खड़ी हूँ और ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में हमारे घर के अंदर तक पहुँच जाएगा। ये देखो यहाँ पूरी दीवार में भी पानी पानी, मतलब बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है ना, मस्त है। अभी तक सुबह से गर्मी हो रही थी, अब मुझे लगता है कि मुझे अपना स्वेटर फिर से, सुंदर बारिश हो रही है मस्त वाली। कोई कहेगा ये दोपहर के 1-1:30 बजे का मौसम है, कोई नहीं कहेगा, मुझसे पूछो ये 1-1:30 बजे का मौसम है और सीधा बारिश मेरे ऊपर आ रही है। मैं अंदर चलती हूँ, हमारे पूरे कपड़े, सूखे हुए कपड़े भी गीले हो गए, ये देखो सारे गीले हो गए। तो चलो फिर इनको लेके चलती हूँ अंदर, और क्या कहते हैं, चावल बन चुके, दाल भी बन चुकी है। मम्मी को फोन तो मम्मी लेके नहीं गई, ट्राई करती हूँ कोई अगर और लेके गया हो तो मम्मी को बुलाते हैं घर, अदरवाइज अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा अगर मम्मी नहीं भीग रही तो। और बारिश बहुत बढ़ गई है, वाओ मज़ा आ रहा है। काश मम्मी बोले बिमला तू और नहा ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं ऐसे फुदकूंगी ना बारिश में, ओए मेरी फर्स्ट लव जैसे बोलते हैं ना, बारिश है बारिश, आई लव रेन। तो मैंने वहाँ पे वो देखो आप देख सकते हैं, वॉशरूम के बाहर जो वॉशरूम की छत है उससे भी पानी आ रहा था, तो मैं वहाँ 3 बर्तन लगा के आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरी मम्मी ने ये जो बंधारी का नल है इसको बंद कर रखा है, क्योंकि मम्मी यहाँ होती नहीं है तो फिर पानी वेस्ट होता है, ड्रम व्रम वैसे ढंग से लगते नहीं है, तो मम्मी वो बंद करके गई थी। तो मम्मी आएगी, जैसे मम्मी उसको खोलेगी इतना मोटा पानी आएगा, और ये हमारा नया ड्रम हम लेके आए, ये पूरा भर जाएगा आई थॉट, क्योंकि आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है। वाओ, तो चलो मम्मी आएगी तब मिलते हैं अब सीधा। बहुत सुंदर बारिश हो रही है, वाह दिल्ली वालों आ जाओ गाँव, क्या कर रहे हो गर्मी में मरने के लिए। हमारे गांव में पानी की कमी हो रही है आजकल, अदरवाइज तो कोई ना आए यहाँ से दिल्ली को, सीरियसली। चलो मिलते हैं। तो भाई 2 बज चुके हैं, बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, विच इज़ मेरी मम्मी का जुगाड़, जो कि इसे आप पहाड़ी जुगाड़ भी बोल सकते हैं, बाकी सारे लोग भी ये करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी ने क्या कर रखा है। मम्मी नौला नहीं है, पता ही आपको बताइए नहीं, क्योंकि कैसे आएगी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और पानी भी भरना है, हमारे वहाँ बर्तन नहीं भरे हुए, क्योंकि हमसे पहले चंद्र मैया की बारी है तो वो भर रहे हैं। तो ये देखो, ये देखो, ये है मम्मी का जुगाड़, पूरी छत भर चुकी है पानी से। वहाँ पे मम्मी ने बुझ लगा रखा है, नहीं बंद कर रखा है, तो अब मैं उसको खोल देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा भर गई है। इससे पहले कि मम्मी की मेहनत वेस्ट जाए, ये खोल देती हूँ ताकि पानी नीचे ड्रम भरे और छत में भी ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा होना, क्योंकि ना ये जो यहाँ की साइड की बाउंड्री है इसको, इसका आधा आ चुका है मतलब, और मज़ा आ रहा है। तो भाई ये देखो इतना मोटा पानी आ रहा है ऊपर से, और सेकंड मिनट भर नहीं, वहाँ आधा ड्रम होने वाला है। छोटा सा ड्रम लेके आए हम 100 लीटर का, तो वाओ। और मैं पूरी भीग गई हूँ, पक्का डांटेगी मेरी माँ मुझे। चलो कोई नहीं, अच्छा काम भी तो किया है, अपने आप रहती है। दोस्तों ऊपर छत में ना अभी इतना पानी और है कि ये छोटा वाला ड्रम और भर जाएगा, तो ये पूरा भर गया था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया। और मैंने सोचा फिर फटाफट ना, कपड़े हमारे बहुत दिनों से धोने हैं, तो हमारा ये बर्तन धोने वाला यहाँ पे टब खाली था बिल्कुल, जो यहाँ रखा रहता है, तो उसको मैं नीचे ले गई, मैंने उसमें फटाफट सरफ डाला, और देखो ड्रम से मैंने अभी से 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी जग लिए हैं, मतलब पानी के लिए हैं। अभी अब मैं फटाफट इन कपड़ों को भिगा देती हूँ, और अगर मम्मी लेट आएगी तो फिर इनको मैं फटाफट धो भी दूँगी। एक पानी तो पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के बारिश के पानी से दूँगी, फिर एक बाल्टी पूरी साफ बाल्टी से इनको अच्छे से निकाल दूँगी। तो मतलब ये काम कर लेते हैं ना फटाफट, अगर मम्मी आने में टाइम लगा रही है, भूख भी लगी है, 2:30 बज गए। तो भाई कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ये देखो, और बाकी मैंने अभी वॉशरूम के अंदर रखे हुए हैं बकेट के अंदर, क्योंकि अभी ऊपर सुखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर जो पानी स्टोर हो रखा है फिर वो पानी उसमें जाएगा, मतलब नितरता है ना पानी, जैसे ऐसे कपड़ों का पानी उसमें नितर जाएगा, तो इसलिए अभी अंदर रखा हुआ है। बाकी ड्रम आधा हो चुका है और टब भरा हुआ है साबुन के पानी से, सर्फ के पानी से सॉरी। तो चलो अब मैं जा रही हूँ फिर से वो जो मम्मी ने बुझ लगाया है जिससे बंद किया है उसको निकालने के लिए, ताकि ये ड्रम पूरा भर जाए, फिर मैं उसको बंद कर दूँगी, फिर ड्रम भी हो जाएगा, काम भी हो गया। भूख लगी अभी तक नहीं है मम्मी, 3 बज गए। आज लंच करने में 4 बज चुके हैं, मेरे को बहुत भूख लगी, मैंने बहुत वेट किया मम्मी का, मम्मी अभी तक आई नहीं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से जाते हुए चंद्र भैया दिखे थे, उन मतलब हमसे पहले उनकी बारी थी पानी भरने की, तो वो आ चुके ऊपर। तो मैंने बोला भैया मम्मी का बर्तन भर गया, तो भैया बोल रहे कहाँ से, वहाँ तो सारा बारिश के चक्कर में सारा कीचड़ पीचड़ सब अंदर आ गया, तो पहले वो सब फेंकना पड़ा हम दोनों को मिलके, फिर मैंने भरा, अब तेरी मम्मी भरी, ऐसा उन्होंने बोला। तो मम्मी को यानी अभी और टाइम लगेगा, तो फटाफट मैं, अब 4 बज चुके हैं, मैंने सारे कपड़े वपड़े धो लिए हैं, थोड़ा सा पानी वानी डाल के फिर मैंने भी नहाया, क्योंकि मैं गीली हो चुकी थी।
और क्या कहते हैं, अभी छत में थोड़ा सा पानी और बचा हुआ है, ड्रम भी फिर से भर दिया है। अब वो पानी छत में इतनी देर तक रहना सही नहीं है, तो अभी वो जब मम्मी आएगी तो उसको भी किसी न किसी चीज़ में भरेंगे। और अब मैं फटाफट लंच करती हूँ। लंच में आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने बनाई है मिक्स दाल एंड चावल, जो कि चूल्हे पे बनाया है। और ये खा के मैंने अभी देखा नहीं अच्छी हो रही होगी, मैंने बनाई हो तो बार बार ऐसे क्यों पूछते हो। तो चलो फिर फटाफट खाते हैं, उसके बाद मम्मी को भी भूख लगी होगी, बेचारे वो भी सुबह से वहीं बैठी है। तो मैं फटाफट खा के जाती हूँ, फिर मम्मी आएगी, फिर मम्मी खाएगी। तो भाई मैंने खाना खा लिया है, और खाना भी मैंने आज इतनी स्पीड में खाया ना, और रेगुलर डाइट से मैंने इतना खाया कि मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने इतना काम किया, तो इसलिए मैंने बहुत खाया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे नौला, क्योंकि मम्मी भी एज यू नो की भूखी है। तो फटाफट मम्मी को भेजते हैं ऊपर, अगर बर्तन नहीं भरे होंगे तो फिर मैं भरूंगी। और ये देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, वो देखने लायक होता है, सुंदर मस्त प्यारा मौसम। ये देखो कितना सुंदर हो रहा है मौसम। तो भाई मैं और मम्मी आ चुके हैं नौला से ऊपर, और आज हमने खोली है अपनी टंकी, जो कि काफ़ी दिनों से खाली पड़ी थी। तो अभी इसमें मैंने 2 बकेट पानी डाला है। ये थोड़ा सा अंदर से गंदा भी हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और नीचे पानी साफ़ ही आता है। और इसके अंदर जो मम्मी पानी भर रही है, मम्मी ने ड्रम में थोड़ा सा नल का बचा रखा था, जब ये अभी बीच में पानी आया था तो मम्मी ने थोड़ा उसमें भरा था, तो वही इसमें पानी डाल रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें हम नौला का पानी डालेंगे तो मम्मी बता रही थी कि उससे कीड़े हो जाते हैं, मतलब नौला के पानी में ज़्यादा दिन स्टोर अगर आप करते हो तो गंदा हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम नौला का पानी नहीं डाल रहे इसमें। बाकी बारिश का भी मेरे ख्याल से मम्मी नहीं डालेगी। तो आ गई मम्मी, चलो पहले ये पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये चिचाड़ कर देती है। तो भाई ये सामने से पूरी बारिश आ चुकी है। अभी जो पानी बचा हुआ है इसको भी हम नीचे कर रहे हैं। मैं हटा रही हूँ मम्मी, और नीचे मम्मी खड़ी है। वो वाला भी कर, वो वाला भी। और ये देखो टंकी के ऊपर जितने भी कपड़े रखे थे इस तरीके से डाल दिए ताकि ये भी धुल जाए बारिश अगर आएगी तो, क्योंकि ये सारी बारिश है जितनी आप देख रहे हैं। करूँ तो चलो 1 2 3 4, लो भाई गया पानी। तो भाई मैंने बना ली है मम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय विथ 1 सरप्राइज, जिसको देख के मम्मी खुश हो जाएगी। क्योंकि मम्मी ने लंच नहीं किया है और अब शाम हो गई है तो लंच क्या ही करेगी। तो मैंने मम्मी के लिए यम्मी यम्मी कुछ बनाया है। मम्मी अच्छा कैसे हो रहे हैं? वो यार कितनी गंदी है ना, कितनी गंदी है ना मेरी माँ, मतलब अच्छे हो रहे हैं। हाँ नहीं तो चाय पिलाओ भाई साहब, मेरी माँ ना मतलब इतने टेस्टी पकौड़े बनाए मैंने, इतने बारिश के मौसम में पकौड़े बनाए, और उसमें मेरी माँ बोलती है अच्छे, मुझे तो भूख लगी, अच्छे ही हो रहे होंगे। वाह चलो फिर मैं भी खाती हूँ थोड़ी सी चाय। तो भाई दोस्तों करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि आप क्या कहते हैं आज हमने खाना भी नहीं बनाया। तो फिर मैं जो बनाया था दाल चावल वही खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने खाया नहीं था तो काफी बच गया था, तो मम्मी भी वही खा रही है, मैं भी वही खा रही हूँ। सी तो फिर करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए और आज हम भीग भी गए थे बहुत ज्यादा, तो नींद भी आ रही है, थकान भी हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।